और इंसिडेंट हुए थे भाई, बहुत ही खतरनाक हुए थे। अब एक बंदे के यहाँ पे मैं रुका हुआ था, अब वो रोज रात को ना खाना देने आता था मेरे को। उसके घर पे गेस्ट हाउस था, पैसे ले रहा था मेरे से, वो रोज़ खाना देने आता था रात के टाइम पे। एक दिन रात के 9 बजे वो खाना देने नहीं आया, 9:30, 10, 10:30, 11। मैंने कहा यार साला भूल गया खाना देने नहीं आया, क्यों नहीं आया, मतलब इतना सवाल ला रहे हैं। 11, 11:30 बजे एकदम घबराता हुआ आया, तो पसीने पसीने हो रखे हैं भाई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहता भाई मेरी ना बाइक चोरी हो गई और मेरे पैसे छीन लिए। अब मैं सोच रहा हूँ ये साला तालिबान के राज में ऐसे कैसे हो गया यार, ये चोरी हो गई, तालिबान के राज में चोरी हो गई। तो मुझे लगा यार तो ये मतलब पता नहीं ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता। तो अगले दिन सुबह वो आया, कहता है कि अब ना पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है कि मेरी गाड़ी मिल गई है, मेरी बाइक मिल गई है, अब मेरे को वहाँ जाना है, तो तू चलेगा क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या होगा वहाँ पे? कह रहे चोर को अब क्या करेंगे, चोर के साथ वो लोग? कह रहे भाई चोर का हाथ काटेंगे हमारे सामने। भाई पहले तो मैंने कहा कि ये मैं देखूंगा कैसे यार ये सब। फिर मैंने सोचा कि यार चल लेता हूँ, तो बनाना है। क्लिकबेट में नहीं यार, नहीं मेरे को एक्सपीरियंस भी करना था। मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि क्या है, मतलब मैं वो सीन नहीं देखूंगा लेकिन देखता हूँ कि क्या होता है वहाँ पे। अब मैं वहाँ गया भाई, वहाँ पे पूरे रास्ते मेरे को डर लग रहा था मैं क्या देखने वाला हूँ आज। वहाँ गया तो वहाँ पे जाके अब वो जो सारा काम हो रहा था वो अंदर अंदर हो रहा था, तो मैं ज़्यादा बाहर ही रहा वहाँ पे। अब इतने में 3-4 तालिबान वाले बंदे खड़े हुए थे, वो पूछने लगे भाई कहाँ से ही हो, हिंदुस्तान से ही हो। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि भाई ये जो आपकी गाड़ी दिख रही है ना, ये इस पर हमें एक बार सवारी करवा दो, मतलब हम है ना। तो भाई हम तो मजाक में ऐसे ही बोल दिया मैंने, मतलब बड़ा हिम्मत करके बोला, कई बार सोचा और रुक गया मैं, और फिर 5वीं बार बोल ही दिया मैंने। फिर भाई उन लोगों ने, मतलब बड़ी फ़नी चीज़ है भाई, वो पूरी दुनिया में कहाँ ऐसा होगा कि वहाँ की मतलब पुलिस वाले आपको बिठा के वहाँ पे टूर करवा रहे। मेरे को बिठाया उन्होंने, 2 बॉडीगार्ड बिठाए और हम लोग भाई पूरा उसने सिटी का ऐसा चक्कर लगवाया, 1 घंटे इधर उधर घुमाया और वापस उसने वहाँ पे जाके छोड़ा। और इतने उसका काम निपट गया था, उसका काम निपट गया और हम वहाँ से बाकायदा हाथ काटे। उसने बताया भाई वहाँ पे सारे काम होते हैं, वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं उस चीज़ को, लेकिन हम मेरे सामने नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं, लेकिन अंदर आपको हुआ। बाहर कर दिया था उन्होंने, बोला था आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें बाहर रखो। मैं अंदर जाता भी तब भी मुझे वो बाहर कर देते, तो मैंने खुद ही वॉलंटरीली मैं बाहर रहा। भाई देख ही ना पाए नॉर्मल इंसान ऐसी चीज भाई। हाँ नहीं देख सकता यार, हम कैसे देख लेंगे? हम साला मुर्गी कटते हुए नहीं देख सकते, अगर नॉर्मल वेजिटेरियन बंदा हो तो वो तो क्या है। सही में यार, तो मतलब इतने टफ रूल्स हैं वहाँ पे कि बहुत टफ रूल्स है। एक और इंसिडेंस बताता हूँ आपको, वहाँ पे कुश्ती होती है भाई। अब कुश्ती में एक ग्राउंड होता है छोटा सा, और उसके आसपास भाई जैसे लोग बैठे हुए हैं, छोटा सा स्टेडियम बना रखा है कुश्ती के लिए। फाइट हर फ्राइडे को मूवी वाला माहौल चल रहा है। हाँ प्रॉपर दंगल वंगल चल रही है भाई। अब भाई वो दंगल चल रही है और पूरे लोग भाई चिल्ला रहे हैं, कुश्ती कुश्ती। एक तो अफगानिस्तान जैसी जगह, इतने इंटेंस लोग, दाढ़ी और बंदूक ले लेके इतने तालिबान के लोग, उसके अंदर कुश्ती चल रही है। और मेरे को मेहमान देख के उन्होंने ना ग्राउंड के अंदर एंट्री दे दी, तो सब लोग बाहर बैठे, मैं ग्राउंड में अंदर किनारे बैठा हुआ उधर जमीन पे, पूरे में मिट्टी मिट्टी हो रखी है। लोग अंदर से ऐसे झांक रहे हैं भाई ये कौन बैठा है, कौन बैठा है। उनको भी देख रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं कि कौन है बंदा कैमरा लेके क्या क्या कर रहा है वहाँ पे। आप डरे नहीं कभी मुझे ही बैठा दे अंदर, भाई पार्टिसिपेट कर रहा भाई कैसे धक्का दे भाई भाई तो तू इसको भाई को पहनाई अपनी लंगोट जो उतर हुई चल भाई से कहते अच्छा इससे नहीं लड़ेगा, चल शीतल से लड़। शीतल आ रहा है, शीतल आ रहा है भाई, शीतल कौन है भाई? डर तो यही लग रहा था मेरे को यही डर था भाई कि मेरे को मजाक क्या पता भाई, क्या किसी का दिमाग फिर गया, क्या बोल दे। सोच भाई को उतार दिया भाई ने अपने कैमरे से, किसी और को बनाओ दो भाई तो मेरी वीडियो बना। क्या नाम है, मैं वो बैठा हुआ डर तो रहा था कि ये क्या होने वाला है भाई। थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गया, मैंने देखना, मैं भी इंजॉय करने लगा ये सामने क्या चल रहा है। अब भाई मैं भूल गया इतनी देर में मैं कहाँ बैठा हूँ कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ भाई, लड़ाई हो गई अंदर। अच्छा भाई कोई तो कुछ डिसीजन हुआ, कोई रेफरी का पसंद नहीं आया, बंदा भागता हुआ अंदर आया भाई, धक्का मुक्की करने लगा। फिर वहां से एकदम भाई बंदूक तन गई, दो बंदे उसकी तरफ भाग रहे हैं भाई। उस समय सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि यहाँ तो आज मेरी लिंचिंग हो जाएगी, मैं ही दब जाऊंगा जब पूरा ग्राउंड ऐसे अंदर आ जाएगा। रेफरी पेल दिया उन्होंने भाई, रेफरी पेलने को रेडी है भाई। वहां तो बंदूक का, सबके पास बंदूक है, कुछ भी हो सकता है। वो वाली बात हो गई से एडी गुरेरो ना पेल दे रेफरी है। यार क्या यार, एडी
एडी गुरेरो तगड़ा सही में रेफरी में ही मारा है चेयर खींच के पीछे से। सही में भाई वही सीन हो गया था वहां पे। मतलब फॉर्चुनेटली इतना सीन खिंचा नहीं, उसको पकड़ के उन्होंने तालिबान वालों ने बाहर किया भाई। लेकिन मतलब जो अफगानिस्तान में होते हो ना यार, कुछ भी कहो, मतलब आपको कुछ नहीं पता। मतलब इवन दो सब कुछ सही है अभी, लेकिन फिर भी एक अब जाओगे फिर से जाओगे वहाँ पे? शायद नहीं। मतलब वहाँ के लोगों को, मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन शायद नहीं, क्योंकि एक रीज़न था उसका। एक विलेज में मैं गया तो वहाँ पे विलेज के लोगों ने बहुत अच्छे से मेरा खाना पीना बढ़िया, इतना अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। पूरा अफ़गानिस्तान घूम घाम के वापस घर पे आया। अब सोच रहा हूँ मतलब अपने वही भाई एक मेमोरी होती है कि ये इतना दिमाग में चल रहा है ये सब, कितना मज़ा है ये वो। ऐसे यूट्यूब पे ना एक डॉक्यूमेंट्री दिख गई मेरे को और मुश्किल से 1 महीने पुरानी थी। अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री थी वो। उस डॉक्यूमेंट्री में मेरे को पता लगा कि भाई जिस विलेज में मैं था उधर ही पहाड़ियों पे एक अलग ग्रुप एक्टिव है जो इन लोगों को हटा के वो करना चाहता है, आना चाहता है। तो वो उनका ये मानना है कि जिस मकसद से ये लोग यहाँ पे रिजीम में आए हैं वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे वो लोग। तो वो एक बहुत पॉपुलर ग्रुप है, आप जो समझ सकते हो उसका नाम। तो वो लोग वहाँ पे एक्टिव थे और जब मैं वहाँ था उस समय भी वो चीज़ें होती रहती थी कभी कभी। तो एज ए फॉरेनर देखो अफ़गानिस्तान में मतलब द थिंग इज़ कि आपको कुछ भी हो सकता है। लाइक वो आपका यूज़ कर सकते हैं, आपको हॉस्टेज बना के यूज़ कर सकते हैं। तालिबान नहीं करेगा क्योंकि तालिबान तो रिजीम में है। उनको तो पैसे चाहिए, उनको लेजिटिमेसी चाहिए, उनको वैलिडेशन चाहिए बाकी कंट्रीज से कि हमें गवर्नमेंट की तरह स्वीकार करो। लेकिन ये लोग कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। तो ये होती रहती हैं छोटी मोटी चीज़ें। भाई वैसे आप इतनी कंट्रीज गए हो, सबसे ज्यादा सुंदर कंट्री कौन सी लगी आपको कि भाई लोग जाए वहाँ पे? मेरे को मॉन्टेनेग्रो बहुत सुंदर लगा, देखने के मामले में बहुत अच्छा लगा। रशिया भी एक बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। हाईली मुझे लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल रीजंस लोग मतलब थोड़ा रशिया जाने से डरते हैं, बट रशियन लोग बहुत अच्छे हैं। रशिया इतनी डाइवर्स है कि आपको यूरोप वाली ब्यूटी भी मिल जाएगी, एशियन ब्यूटी भी मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, लाइक सब कुछ है उसके अंदर। तो और हमारे लिए तो बहुत आसान भी है, तो हमें जाना चाहिए। इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे लोग? रशिया के अंदर कम लोग बोलते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे तो वहाँ भी ट्रांसलेटर लेके काम बनता है? ट्रांसलेटर लेके, गूगल ट्रांसलेटर बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो भाई 2-3 दिन एक ट्रक में मैंने व्यतीत किए थे रशिया के अंदर। रशिया के अंदर क्या हुआ था कि मैं ना, अब आपको हिचहाइकिंग पता क्या होता है? हाँ, कि आप मदद ले लेके आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये मेरा वन ऑफ द स्केरियस्ट एक्सपीरियंस भी है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।